साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित हम लोग नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और एक बार फिर मॉर्निंग सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए 30 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को। तो वैसे घटनाक्रम जो एग्जाम में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है उसको लेकर मैं प्रतिदिन सुबह उपस्थित रहता हूँ। कभी कभी क्लास 7 से 7:15 हो जाता है तो टेक्निकल प्रॉब्लम, पावर कट, इसकी वजह से ध्यान रखना या तो 7 AM में या 7:15 PM में 15 AM में 7 बजे या 7:15 बजे सुबह में ये क्लास आपके लिए आता है। तो उसको देखें और करंट अफेयर के क्वेश्चन आवर को ध्यान से करें। कल जो क्वेश्चन आवर हुआ था करंट अफेयर का, उसमें मैक्सिमम लोगों ने 10 का 10 किया। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग करंट अफेयर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ लोगों का मार्क्स कम था तो उनका भी मार्क्स अच्छा हो जाएगा बहुत जल्दी। आप कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ इसको करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आने वाले एग्जाम में ये सारे करंट अफेयर काफी निर्णायक होंगे, चाहे वो 66 बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या एनटीपीसी हो, सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 3 अक्टूबर से संबंधित घटनाक्रमों को। तो 3 अक्टूबर को एक विशेष दिवस के रूप में देखा जाता है जिसको विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नेचर के साथ क्या करना है, नेचर के लिए क्या जरूरी है, नेचर कैसे नुकसान पहुंच रहा है, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, खासकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है विश्व स्तर पर वो पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए खतरा है। तो देख रहे हैं कि मौसम का क्या हिसाब है, तूफान की क्या स्थिति है, गर्मी की क्या स्थिति है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो सबको देख करके अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाने का एक शुरुआत हुआ 3 अक्टूबर 2010 से। तो 2010 से इसको मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत किया था WNO ने, वर्ल्ड नेचर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व प्रकृति संगठन ने 3 अक्टूबर 2010 से प्रकृति को बचाव के लिए, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए विश्व प्रकृति दिवस हर साल 3 अक्टूबर को मना रहा है, ये ध्यान रखना है। आगे चले तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का वार्षिक रिपोर्ट जो अपराध का है वो 2019 के लिए रिपोर्ट जारी हुआ। तो हर साल जारी होता है और अभी 2019 का रिपोर्ट जारी हुआ है। ध्यान रखना कि देश स्तर पर एनुअली कितने क्राइम हो रहे हैं और क्राइम में कमजोर वर्गों के साथ कितना क्राइम होता है, कितना उनको सताया जाता है, ये सब का रिकॉर्ड NCRB हर साल जारी करता है। तो इस क्राइम में जब रिपोर्ट आया है तो देखा गया है कि SC के खिलाफ, SC मतलब शेड्यूल कास्ट है, जो जनजाति लोग नहीं, अनुसूचित जाति लोग, तो SC शेड्यूल कास्ट जो हैं उनके विरुद्ध अपराध में 7% तथा ST जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग, उनके विरुद्ध 26% की वृद्धि हुई है। मतलब पिछले साल की तुलना में अपराध ज्यादा हुए हैं SC और ST लोगों के साथ। तो SC के विरुद्ध 7% वृद्धि हुआ है, ST के विरुद्ध 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान रखना है कि SC के खिलाफ जो सर्वाधिक अपराध हुए हैं उसमें सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है और तीसरे नंबर पर बिहार है। मतलब बिहार में भी SC के खिलाफ अपराध के मामले ज्यादा देखे गए, ज्यादा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुए हैं। जबकि ST के खिलाफ सर्वाधिक अपराध जो हुआ है उसमें नंबर 1 राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा ST की संख्या भी वहां है, जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आसपास। तो इसके चलते मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राजस्थान और तीसरा उड़ीसा। तो SC के मामले में उत्तर प्रदेश और ST के मामले में मध्य प्रदेश। बिहार का यह स्थान याद रखना है क्योंकि बीपीएससी वगैरह में बिहार पूछा जाएगा। तो बिहार का स्थान तीसरा है SC के मामले में। यहाँ तो ST की जनसंख्या बिहार में बहुत कम है, 1% है, तो वो नहीं देखा। लेकिन SC के मामले में बिहार में तीसरे नंबर पर बिहार है अपराध के मामले में। और ये ध्यान रखना है कि NCRB जो है 1953 से प्रकाशित हो रहा है। हर साल 1953 से ये अपना रिपोर्ट जारी करता है। और इस प्रकार इस साल का जो रिपोर्ट था 2019 का वो 67वां रिपोर्ट था, 67वां संस्करण था। तो आगे चले तो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जो भारत और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश और कभी भारत का ही अंग था, आज अलग हो गया। तो ध्यान रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर, तो ये याद रखना है बोंगो सागर, यही पूछेगा तो पूछेगा आपसे। तो बोंगो सागर बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। तो बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के नेवी जो नौसेना होती है, समुद्री जहाजें होती है, उन सब का एक अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम रखा गया बोंगो सागर। कहां हुआ? बंगाल की खाड़ी में। और ये अभ्यास शुरू हुआ है, ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति
शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं जयंती के अवसर पर। तो ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया है बोंगो सागर के नाम से। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे और पहले राष्ट्रपति भी थे। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चले तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 3000 से भी ज्यादा है लेकिन 3000 हमने लिखा है डाटा में, 3000 मीटर की ऊंचाई पर 9.02 किलोमीटर लंबे अटल सड़क सुरंग, ये नाम याद रखना है, अटल सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये देश के लिए कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग बनाना। सुरंग मतलब क्या होता है कि पहाड़ों को खोद करके बीच से एक सड़क बना दिया जाए। तो ये ध्यान रखना है। और बीच बीच में सुरंग जो बनता है वो कनेक्टिविटी के लिए कि दुर्गम क्षेत्रों में सड़क को कम किया जाए, लंबाई को छोटा किया जाए ताकि आसानी से लोग जा सकें। और ये ध्यान रखना है ये 9.2 किलोमीटर लंबा है और इसका नाम अटल सुरंग है। क्योंकि सड़क मार्ग है इसलिए अटल सड़क सुरंग। और ये देश का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा सुरंग है, ये ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे लंबा सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी और तथा सबसे ऊंचाई पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये सुरंग बनने से एक चीज ध्यान रखना है कि मनाली और लेह के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें 46 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। मतलब आप 46 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा, तुरंत घूम करके चलेंगे। और एक सी हॉर्स, घोड़े के नाल जैसा टनल है, मतलब ऐसे बनाया गया है। तो इस प्रकार का एक टनल बनाया गया सड़क और इसी के मार्ग से अब आसानी से आप जा सकते हैं, जिसका निर्माण मुख्य रूप से सेल के स्टील के द्वारा किया गया है। तो सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसी ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चूंकि सारा स्ट्रक्चर स्टील से बना हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये इस ऊंचाई पर जो बना हुआ है ये हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में पीर पंजाल श्रेणी, जॉस्कर श्रेणी, तो ये जो है किसमें है, पीर पंजाल श्रेणी में है। तो कभी कभी पूछ देगा ज्योग्राफी से जोड़ करके, तो याद रखना है कि अटल सड़क सुरंग जो अभी उद्घाटन हुआ वो पीर पंजाल श्रेणी हिमालय का जो पर्वत है उसके क्षेत्र में पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है और इसका निर्माण का कार्य 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था और 2020 में पूरा हुआ। 20 साल लग गए बनाने में। और 2000 में जब शुरू हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी ही थे। तो अटल वाजपेयी थे और उसी समय इनकी शुरुआत की गई थी और इसलिए इनके नाम पर ही सुरंग का नाम अटल सड़क सुरंग रखा गया। आगे चलें तो एक एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है भारत और रूस के बीच। तो ध्यान रखना है ऊर्जा के मामले। ऊर्जा कैसा, तो वैसा ऊर्जा जो मोटर वाहन में प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। जैसे अभी हम लोग पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं या कुछ शहरों में या पटना जैसे शहरों में सीएनजी भी यूज हो रहा है। तो अब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रोका जा रहा है और उसमें जगह दिया जा रहा है एलएनजी और सीएनजी को। आज पटना में भी सड़कों पर देखते होंगे सीएनजी से ऑटो चल रहा है। जो ग्रीन हरा हरा ऑटो दिखता है सब सीएनजी से चलता है। दिल्ली में मैक्सिमम बसें, कार, टैक्सी सब सीएनजी से चलती है। तो सीएनजी यूज हो रहा है और इसी में एक एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस। जैसे एलपीजी में हम लोग सिलेंडर में भर के यूज करते हैं, वैसे ही एलएनजी और सीएनजी से मोटर वाहन कैसे चलाया जाए, इस पर भारत और रूस के ऊर्जा मंत्रालय एक संयुक्त वेबिनार आयोजित किया और जिसके द्वारा दोनों अपने टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके मोटर वाहनों में ऐसे ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देंगे ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए और एक स्वच्छ विश्व। और ये जो विश्व प्रकृति दिवस है इसके तौर पर वर्ल्ड के पूरे क्लाइमेट को सुरक्षित रखा जाए, इस पर एक जोर दिया जा रहा है इस वेबिनार के माध्यम से। तो यही था महत्वपूर्ण आपके लिए आज का करंट अफेयर। इसको देखते रहें, याद रखें, करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 10 का 10 करने का प्रयास करें ताकि एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार रह सके। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।